तमन्नाओं के साथ। थैंक यू, बैठिए ना। तो कैसा लग रहा है आपको एहसन के साथ नई जिंदगी का आगाज? अच्छा है, ठीक है। आप बहुत लकी हैं, एहसन बहुत अच्छे इंसान है। सही कहती हैं आप, एहसन वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझसे ज्यादा ख्याल तो मेरी अम्मी रखती थी एहसन का। आपकी अम्मी को सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे, जो अल्लाह को मंजूर था। और बताएं ना आप, आपके घर में कौन कौन है? घर पे मैं और बाबा, बस। और शादी का क्या इरादा है? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हथेली पर शादी की लकीर ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। आ गए आप? हाँ, सोचा बेगम घर में अकेली होगी, ये ख्याल आते ही दौड़ लगा दी ऑफिस से। और क्या करती रही सारा दिन तुम? कुछ नहीं, सूफिया आई भी है, नहीं करो। देखने में। अरे सोफिया, ये कब आई? सूफिया? अरे इससे क्या हो गया? चलो चाय तो पिलाओ मुझे जब तक फ्रेश हूँ। ओके? आप सूफिया को ही बुला लेती। आप भी कमाल करते हैं तौसीफ साहब। यानी कि बच्ची के जख्मों पे नमक छिड़कने की बात कर रहे हैं आप? ये आपके ख्यालात जरी हैं, मैं ऐसा नहीं समझता कि सूफिया ऐसा सोचती होगी। औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। वो बेचारी नाजुक हसास दिल रखने वाली लड़की, उसके साथ ऐसे में बहुत ज्यादती की है। आप माने या ना माने, खुदा ने चाहा तो सूफिया को भी बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। जरूर मिलेगा, मैं खुद ढूंढूंगी। तो फिर मैं सूफिया को बुला लेता हूँ, कम से कम सलाद तो बना ही देगी। हद करते हैं तौसीफ साहब, आप इतने मतलब परस्त हो सकते? कम से कम मैं नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहो, कमाल है, मुझे तो दावत नहीं दी। अरे रहने दो, मैं कर लूंगी खुद। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा रिश्ता किसी और रिश्ते से नहीं जुड़ा हुआ, और ना ही इसमें कोई खोट और मिलावट है। अगर आप ऐसे तकल्लुफ करेंगी, मुझे लगेगा आप मेरी नियत पर शक कर रही हैं। चलो ठीक है, ये लो, करो काम। मैं अंदर जाकर बैठकर आराम करती हूँ, और तौसीफ साहब तुम्हारा हाथ बटाएंगे। अरे अरे भाई, ये तो नाइंसाफी है भाई, सूफिया का जिक्र मैंने पहले किया था। बताओ, फंसा के चली गई। चले आप सलाद बनाए, मैं अच्छी डिश पका दूँ। बहुत प्यारी लग रही है। तो प्यारी हूं नहीं, लग रही हो। वैसे भी प्यारी है और लग भी रही है। अच्छा जल्दी करें, बहुत भूख लग रही है मुझे। बराबर से इतने मजे मजे के खानों की खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। सोफिया ने खाना बनाया होगा। आपको कैसे पता? अरे खुशबू उसके खानों की है, बता रहा हूँ मैं। ऐसे क्या देख रही हो? अरे बहुत तजर्बा है सोफिया के हाथ के खानों का, बचपन से मेरी नजरों के सामने। इतनी सी थी जब से आपा के घर में रह रही, पापा ने उसे बेटी बना ली और मुझे अपना बेटा। फिर ठीक है, इसका मतलब कि इस हिसाब से वो आपकी बहन नहीं। मेरे कपड़े लॉन्च में रखें, जल्दी से चेंज कर लें। अब जाएं जल्दी से। ओके। एहसन, मेरी ज्वेलरी कहाँ रखी है तुमने? एक तो तुम भी ना, हर चीज अंदर रख दो।
अब देर हो रही है मुझे, देखो। एहसन तुम भी ना, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी इस वक्त। ये कहां से मिल गया तुम्हें? वहीं से जहां आपने इसे पास संभाल कर रखा हुआ था। जैनी, जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्या समझ सकती हूँ? जहनी, तुम अच्छी तरह जानती हो इसका कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे भी अच्छी तरह जानती हो। ये चलो इस वक्त चलते हैं, देर हो गई। चलते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रही थी बहुत भूख लग रही है। अब मेरी भूख मर गई है। जहनी, अरे भाई ले आओ जल्दी से कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। तो आप तो शुरू हो जाए, सारा खाना तो आप ही के लिए बनाए। हो गया अपनी आपा का हाल। वहां जैनब से कह के आए हैं कि एहसन का ख्याल रखना, और यहाँ इनके दिल में इस बेसवाद बंदे के लिए कितना ख्याल है मुलाहिजा हो। अरे तौसीफ साहब, ये ख्याल ही है, वरना आप खुद तो डॉक्टर कहता है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, वक्त पे खाना खाया करें। आप ना वक्त देखते ना महल, आपकी तो भूख गोया खाने से जुड़ी हुई है। खाना देखा और भूख लगती। बस करें आमा, बस करें। सूफिया बेटी, अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारी आपस सिर्फ मुझे अपनी बातों पे तनखा दी। जब भी तो मैं हूँ। अरे तुम तो हमारे घर का नूर हो, रोशनी हो। मैंने तो कितनी बार ऐसे से कहा, मगर आओ भाई मेहमानों आओ, तुम्हारे इंतजार में गरीब बंदा कब से सूख रहा है, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसाओ। तुम हर वक्त यहीं पर होती हो क्या? जब भी आपा बुलाती है मैं आ जाती हूँ। दरअसल मोहब्बत मेरी कमजोरी है, ताकत बनाकर देखती हूँ क्या होता है। बहुत जोरों की भूख लग रही है आपा, उस वक्त से आदम बल्कि पुलाव भूख कर रहा हूँ। चलें अब। अरे पहले से तुम्हारा एक जकूटा भाई यही राग लाप रहा है। सोफिया जाओ खाना लेकर आप लोगों का बेहद शुक्रिया, बहुत मजेदार था मुझे। अरे शुक्रिया तो तुम सोफिया का अदा करो, सारी मेहनत उसकी थी, मैं तो सिर्फ बैठकर बातें बना रही थी। अरे भाई इंसान वही काम करता है जो उसे आता है। क्यों ज़ैनब बेटी? जी भाई एहसन मुबारक हो, कम गो बीवी मिली है, अल्लाह का इनाम है, शुक्राने के नफिल पढ़ना। अच्छा, अब बातूनी शौहर, अगर ये भी खुदा का इनाम है तो मैं भी शुक्राने के नफिल पढ़ लूं, क्यों ऐसा? अरे सूफिया बेटी तुम भी आ जाओ, कहाँ अंदर छुपी हुई हो? सोफिया आओ, आके बैठो, खाना तो खाओ। कैसी तबीयत है बाबा? ठीक है, अब बेहतर है। तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है? जी। ओह, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें तो हर वक्त उनके पास होना चाहिए, क्यों ऐसा? शब-ए-गम
खातूनी शौहर, अगर ये भी खुदा का इनाम है तो मैं भी शुक्राने के नफल पढ़ लूं, क्यों ऐसा? अरे सूफिया बेटी तुम भी आ जाओ, कहाँ अंदर छुपी हुई हो? सूफिया आओ, आके बैठो, खाना तो खाओ। कैसी तबीयत है बाबा? ठीक है, बेहतर है। तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है? जी। ओह, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें तो हर वक्त उनके पास होना चाहिए, क्यों ऐसे? ज़ैनब, सोफिया अपने बाबा की खिदमत जी जान से करती है और इसके बाबा इसे दिन रात दुआएं देते हैं। क्यों सोफिया? ज़ैनब की अम्मी भी इनकी बहुत तारीफ करती थी, इन्होंने इनकी बहुत खिदमत की है। कहाँ जल्दी? खा लिया मैंने खाना। मीठा तो खा ले। खा लिया। क्या दुश्मनी है मेरी उनसे? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? उनकी तुमसे सिर्फ एक दुश्मनी, और वो है तुम्हारी गलतफहमी। ओह, तो ये गलतफहमी तुम्हें क्यों नहीं होती ऐसन? इसलिए कि मैं सीधा सीधा सोचता हूँ, तुम्हारी तरह उल्टा नहीं सोचता। बात सीधा या उल्टा सोचने की नहीं है, बात है महसूस करने की, जो मैं कर सकती हूँ। फरखुंदा आपा ने मेरी पिछली जिंदगी में भी जहर घोलने की कोशिश की है, और अब वो मेरी आने वाली जिंदगी में भी जहर घोलने की कोशिश कर रही है। सहनी, बात तुमने शुरू की थी, सोफिया पर तंज तुम कर रही थी। मैंने सिर्फ सच बोला था। तो आपा ने भी तो सच ही कहा था ना। ज़ैनी, देखो ज़ैनी, कुदरत ने हम दोनों को जिस रिश्ते में बांधा है उसकी सबसे पहली शर्त है एतमाद, एतबार। ये प्यार का इजहार, मोहब्बत, ये तो दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाता है। हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा, तभी हम एक दूसरे से मोहब्बत कर पाएंगे। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद लम्हा भर के लिए भी पलट कर तुम्हारे माजी में नहीं झांका, क्योंकि हमारा हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से वाबस्ता है। माजी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, खफा जरूर था तुमसे, बदगुमानी थी मेरे दिल में, लेकिन ज़हनी, आंटी की जुदाई ने वो खफगी भी हमेशा के लिए खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, तुम्हें माफ करने के लिए कहा था। हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं, कोई बदगुमानी नहीं, इसलिए प्लीज तुम भी अपना दिल मेरी तरफ से साफ रखो। सोफिया, उसका मेरी जिंदगी में कभी भी कोई हिस्सा नहीं रहा, सिवाय इसके कि वो मेरे साथ वाले घर में रहती है और वो मेरी आपा की मुंह बोली बेटी है, बस। थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया? ओह ज़ैनी, अब सो जाएं चल के, अगर आपकी इजाजत हो तो। चल। एहसन, एहसन, फोन बज रहा है तुम्हारा। सिकंदर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं एहसन की वाइफ बात कर रही हूँ। एहसन, एक मिनट।
एहसन, सिकंदर साहब का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम बैक सर। सर मैं हाजिर हो जाता हूँ। जी सर, डोंट वरी सर, मैं फाइल्स लेके आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। घर बुला रहे हैं? हाँ, आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, कल रात ही वापस लौटे हैं, बुला रहे हैं। तुम्हें याद है एक बार मुझे इनके घर ले गए थे तुम? हाँ, और तुम्हें लगा था कि वो मेरा घर है और तुम खुश हो गई थी। वैसे कितना आलीशान घर होगा ना उनका। कौन कौन रहता है वहां पर? घर बहुत आलीशान है, लेकिन बेचारा बहुत बदकिस्मत है। कौन? सिकंदर साहब? नहीं, उनका घर। अरे घर कैसे बदकिस्मत हो सकता है? क्यों नहीं होते भाई? जिस घर पर इतना पैसा खर्च किया हो, जहां दुनिया की हर आसाइश, हर नेमत हो, हर चीज की फरावानी हो, और उन आसाइशों और नेमतों को इस्तेमाल करने वाला कोई ना हो, वो अगर बदकिस्मत नहीं होगा तो क्या हो? शादी नहीं की उन्होंने? नहीं। क्यों? मैंने कभी पूछा ही नहीं। वैसे भी शादी के बगैर ही उनका काम बड़ा अच्छा चलो। क्या मतलब? अरे बहुत का मतलब नहीं पूछते। अच्छा सुनो, मुझे फाइल्स लेकर सिकंदर साहब के पास जाना है, उसके बाद ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है, सारा दिन बस 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 बस, नाश्ता चाहिए ना, लाती हूँ। Come in. सर कॉफी? हाँ रख दो। ब्रेकफास्ट में क्या नहीं है? फिलहाल तो कॉफी। अच्छा वो ऑफिस से एहसन साहब आएंगे कुछ फाइल्स लेकर, तो वो आए तो मुझसे मिला देना। जी सर। Hello darling, how are you? Yeah, I'm back. चलो तुम्हारे गिले दूर कर दूंगा मैं। मीर सिकंदर अली के लिए तुम्हारे गिले दूर करना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज शाम नहीं है। I won't be able to make it. कल शाम हो सकती है। क्या याद करो? कल की शाम तुम्हारे नाम। See you then. सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर कोई खबर पूछो तो आपको कुछ पता नहीं होता। अरे अखबार कौन कम वक्त पढ़ता है बेगम, मैं तो चेहरा छुपाए रखता हूँ। है मुंह छुपाने वाला कौन सा काम कर लिया आपने? किया तो नहीं अभी तक। हसरत ही रहेगी। अरे बेगम हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। किन गुंचों का जिक्र कर रहे हैं आप? मुझे तो आपका सेहरा अभी तक याद है। 6 महीने तक कमरे की दीवार पर लटका रहा। बेगम गुंचे सिर्फ सेहरे पे ही थोड़ी खिलते हैं, कुछ गुंचे दिल ही दिल में बिन खिले मुरझा जाते हैं। वैसे याद करने के लिए ये गरीब सेहरा ही रह गया था। इस खाकसार को तो आप कभी कभार नजर पड़ जाने पे याद कर लेती। अच्छा बताइए, कौन सी खुशकिस्मत खबर है जिसके बारे में आप इस्तफसार कर रही हैं? वरना आपने तो कभी मुतवक्के तूफान के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की। मैं कह रही थी कि जरा जरूरत रिश्ता के इश्तिहार तो देखें। क्या खबर, बैठे बिठाए कोई मुनासिब रिश्ता ही मिल जाए। जरूरत रिश्ता के इश्तिहार देखूं? अरे वाह फरगुंदा बेगम, मैं यूं ही आपसे बदगुमान रहता हूँ। आप तो बड़े दिल वाली खातून। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने मुंह से कह रही हैं कि मैं अखबार में जरूरत रिश्ता के इश्तिहार देखूं? अरे तौसीर साहब, खुदा के वास्ते कभी तो संजीदा हो जाया करें। मैं सोफिया के बारे में कह रही हूँ। मैं उस बच्ची के बारे में बहुत संजीदा हो गई हूँ। तो ये इशारों में ना कहा करें। मुझ जैसा बेअकल बेदिमाग आदमी गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है। तौसीर साहब, खुदा के वास्ते संजीदा हो जाएं।
आपने उस दिन सोफिया के साथ जैनब का रवैया देखा? वो कहते हैं ना, भूत के पांव पाले में दिखाई देते हैं, तो वही हिसाब है। तौबा तौबा, वो तो लड़की ने कदम रखा है घर में और पर निकालने शुरू कर दिए। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फरखुंदा बेगम, अभी से दिल मैला मत कीजिए। छोटी उम्र की बच्ची है, जज्बातियत ज्यादा होती है इस उम्र में। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। आपने तो बैर पाल लिया उससे। मेरी कौन सी दुश्मनी है उससे? मैं तो सिर्फ दुखी हूँ सोफिया के हवाले से। बेचारी सोफिया, उसने बहुत दुखी होकर गई है यहाँ से। वो जैनब जो है ना, उस पर तंज करती रही और अपना एहसन खामोश बैठा रहा। तो क्या करता? खामोश रह के बात टाल गया। इसे मामला फहमी कहते हैं। आपने सोफिया का चेहरा देखा होता ना, तो ये ना कहते। उसकी आंखों की नमी अभी तक मेरे जहन में है। बेचारी बिन माँ की बच्ची, शाकिर और साबिर, वो तो इन बातों की आदी भी नहीं। बस मैं कह देती हूँ तौसीफ साहब, आप अखबार में देखें, जाने वालों से जिक्र करें, लेकिन जल्द से जल्द सोफिया के लिए कुछ करें। अगर उसके बाबा को कुछ हो गया तो सोचिए, वो बेचारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? सुफिया बेटी, बेटी मुझे पानी तो पिला दो। क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, बेटी हर थोड़ी देर के बाद तुम्हें आवाज देता हूँ। तुम भी परेशान तो हो जाती होगी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, और क्या काम है मुझे? आप मुझे आवाज नहीं देते तो मैं परेशान जरूर होती हूँ, आपकी आवाज सुनकर नहीं होती। जीती रहो बेटा। तुम्हें देखकर एहसास होता है कि खुदा अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मुझ जैसे गुनाहगार की न मालूम किस नेकी के एवज तुम जैसी प्यारी बेटी मुझे अता की है। अब तो बस एक ही तमन्ना और एक ही दुआ है कि खुदा तुम्हें तुम्हारी सारी खिदमतों का सिला अता फरमाए और तुम्हें एक कदरदान साथी का साथ अता फरमाए। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं आपके लिए? अरे मुझ बूढ़े से क्या पूछती हो बेटा, जो तुम्हारे दिल में आए बना लो। बेटा वो एहसन मियां और उनकी बेगम को किसी रोज खाने पर बुला लो, ताकि वो दिल में ये ख्याल ना करें कि हम उनसे रिश्ते वाली बात पर बदगुमान या खफा हैं। तो रिश्ते नाते तो आसमान पर तय होते हैं बेटा। एहसन मियां को उनका नसीब मिल गया और मेरी बेटी को उसका नसीब मिलेगा। इसमें खफगी या नाराजगी को तो सवाल ही नहीं। क्यों बेटी? जी बाबा, खफगी और बदगुमानी की क्या बात है? मैं फरखंदा आपा से मशवरा कर लूं, फिर जैसे वो कहें। ठीक है बेटा, खुश रहो। शाबाश बेटा। अच्छा, तो क्या होता रहा सारा दिन? होना क्या है, वही बोरियत। तुम्हें पता है ना घर में अकेली होती हूँ, फिर भी इतनी देर लगाते हो। भाई जब सिकंदर साहब इस मुल्क में बल्कि कराची में होते हैं ना, तो मेरे घर वापस लौटने का कोई टाइम नहीं होता। वो सारी सारी रात दफ्तर बैठे रहते हैं, फाइल चेक कर रहे होते हैं, मेल चेक कर रहे होते हैं। और तुम उनके साथ बैठे रहते हो। मैं अकेला नहीं बैठा रहता हूँ, आधा स्टाफ बैठा रहता है उनके साथ। एक तो उनकी शादी नहीं हुई और वो समझते हैं कि सारे लोग फजूल और अपने घर से फारिग हैं, कोई काम नहीं है उनको। अब तुम इस तरह लड़ती रहोगी या कोई चाय पानी भी पूछोगी? गरीब शौहर काम करके रात को वापस आया है। अच्छा बैठो, मैं लाती हूँ। पानी। शुक्रिया। वैसे तुम सारा दिन बोर क्यों होती रही?
फरखुंदा आप तौसीफ भाई के पास चली जाती, तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजर जाता, उनका भी दिल बहला रहता। बहुत अच्छे। तुम्हारी बहन की जली कूटी बातों से मेरा दिल तो कट सकता है, लेकिन वक्त नहीं कट सकता। इससे तो बेहतर है कि बंदा अकेला ही बैठा रहे। जब तौसीफ भाई अपने मजाक में नंद बावत का जिक्र करते थे ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे 100% झूठ बोल रहे, मगर अब लगता है कि वो 100% सच बोल रहे। तुम औरतों की मेंटेलिटी यार, बंदा क्या है। प्लीज अपने मशवरे ना अपने पास रखो और ऐसा कुछ सोचो कि मेरी बोरियत दूर हो जाए, प्लीज। मसलन हाँ, आउटिंग पे चलते हैं, खाना खाते हैं, तफरी करते हैं, कितना मजा आएगा एहसन। ये क्या, ऑफिस से आए, खाना खाया और सो गए, सो बोरिंग। तुमने सोने का नाम लिया और यकीन करो मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। एहसन देखो, तुम नहीं सो गए, मुझे बाहर जाना है, प्लीज मत सो, मैं कुछ कह रही हूँ। कल चलेंगे, कल। अच्छा ठीक है, हम कल खाना खाने जाएंगे। हाँ, मेरी पसंद के रेस्टोरेंट में। हाँ पक्का? पक्का, सब काम कल करेंगे, थोड़ी देर सोने। ठीक है, सो जाओ। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। नहीं, बस मैं बहुत जल्दी में हूँ, आपको दावत देने आई थी। दावत? हाँ, आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइएगा, बाबा ने कहलवाया। उन्हें आपसे मिलने का बहुत शौक है। आई एम सो सॉरी सूफिया, हम लोग तो डिनर पे जा रहे हैं आज। कल रात को डिसाइड कर लिया था ना, तो हमारा तो मुश्किल होगा। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों से पहले पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, और वैसे भी खाने के तकल्लुफ की क्या जरूरत है। अरे क्यों नहीं, आप नई दुल्हन हैं, हमारे दरमियान तो नई नई आई हैं, दावत करना हमारा फर्ज बनता है। मैंने आपको खामखा डिस्टर्ब किया, चलती हूँ, वापस। एहसन से शादी करना चाहती थी तुम, उसे हर तरह से मोम करना चाहा तुमने, अपनाना चाहा, फिर कैसे मान लो कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह हो सकती है।